बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर का। तो इसमें बच्चों हमने दो चीज़ों को अंडरस्टूड करना है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर हमारे पास किसी पोजीशन पी के लिए अगर हमने मालूम करना है पोजीशन पी को, तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस लेते हैं यहाँ से यहाँ तक और फिर वर्टिकली, तो ये हमारे पास इसकी पोजीशन मालूम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे ये ए है और ये बी डिस्टेंस है, तो हमारे पास ए और बी इसका क्या आ गया, आ जाएगा हमारे पास लीनियर के लिए पॉइंट आ जाएगा। अब बच्चों आगे देखें कि अगर हमारे पास यही पोजीशन हमने किसी रोटेटिंग बॉडी के लिए मालूम करनी हो, जैसे हमारे पास ये ओ एक्सिस रोटेशन है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो ये पी हमारे पास पॉइंट है। तो यहाँ पे ये पार्टिकल इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ है θ1। तो हम अगर इसे ओ पी वन कह देते हैं, तो इसे रोटेट हम करते हैं और ये कुछ टाइम में P2 पे ले जाते हैं। तो इसने जो फासला था, अब जो इसका डिस्टेंस है वो हमारे पास है θ2 एक्स एक्सिस से, θ1 से ये θ2 में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें देखेंगे ये जो चेंज आया है इसमें डेल्टा थीटा, ये हमारे पास θ2 माइनस θ1 है। तो यही जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्टेंस। ये जो रोटेशन आई है यही हमारे पास इसका क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मतलब डेल्टा थीटा जो है वो हमारे पास θ2 माइनस θ1। ये जो चेंज आया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कि θ1 से θ2 में कन्वर्ट हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब बच्चों इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि एक आम कंफ्यूजन है वो ये है कि जो एंगुलर मोशन है और सर्कुलर मोशन, इसे सेम ही कंसीडर किया जाता है। ये कंफ्यूजन है, लेकिन ये सेम नहीं होती, इनमें कदरे बड़ा एक फ़र्क होता है। अब इसमें देखें, जो हमारे पास एंगुलर मोशन है वो ये होती है कि अगर ये एक रॉड पड़ा है, फॉर एग्जांपल ये मार्कल है, ये पूरा रॉड है, ये पूरा का पूरा रोटेट करता है इस एक्सिस रोटेशन के गिर्द, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोशन कहते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट कर लेता हूँ, तो उस वक्त ये जो पॉइंट की रोटेशन अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, सर्कुलर कहलाएगी। पॉइंट सर्कुलर रोटेट करेगा, लेकिन अगर हम पूरा रॉड कंसिडर करते हैं कि वो रोटेट करेगा, लेकिन अगर हम सिर्फ पॉइंट की बात करेंगे तो ये एक सर्कल में रोटेट करेगा, तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। मतलब सर्कुलर मोशन क्या हुई कि एन ऑब्जेक्ट, नॉट अ कंप्लीट रॉड, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल। जबकि एंगुलर मोशन क्या है, इस पूरे रॉड का रोटेट करना। मतलब ये अगर पूरा रॉड लेते हैं, ये रोटेट करता है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाता है, तो ये हमारे पास क्या है, एंगुलर मोशन कहलाएगी। मूविंग ऑफ अ रिजिड बॉडी इन अ सर्कल, तो उसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, एंगुलर मोशन कहेंगे। अब इसमें देखें कि सबसे पहली बात तो ये हमारे पास क्वांटिटी कौन सी होगी, ये क्वांटिटी है जौन सी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब वेक्टर की कोई ना कोई प्रॉपर डायरेक्शन भी होती है। अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे कि हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। उसमें ये होगा कि जो रोटेशन है, अगर इस सिमत में रोटेशन है तो कर्ली फिंगर्स यूँ रखेंगे, तो जो थंब है ये क्या डायरेक्शन को शो करेगा। मतलब हम इसे यूँ कह सकते हैं कि चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसे जितनी भी रोटेटिंग एंगुलर मोशन में बॉडीज़ होती हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है, मतलब ये एक्सियल वेक्टर्स कहलाते हैं, और इनकी डायरेक्शन है जौन सी वो राइट हैंड से ली जाती है कि कर्लिंग फिंगर्स रोटेशन में और जो थंब है वो हमें उसकी डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन और रोटेशन देगा। तो
हम मतलब किससे मालूम कर सकते हैं? राइट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ मोशन रोटेशन ले सकते हैं। तो अब इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास है वो रेडियन है। हम इसकी ज़रा डेफिनेशन को भी टच अगर करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो ये हमारे पास क्या है? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, मतलब पोजीशन P1 से P2 में जाना बॉडी का, उसे हम क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब इसमें बच्चों इसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। यूनिट इसका रेडियन है, लेकिन ये जो यूनिट है ये ऐसा यूनिट होता है। इसके अलावा इसके यूनिट रेवोल्यूशन भी होते हैं और डिग्री भी होता है। तो रेडियन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो रेडियन क्या? वन रेडियन इज एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर बाय आर्क ऑफ लेंथ एस। मतलब कि रेडियन है जौन सा, ये रेडियन हम बोलते हैं कि जब ये जो एंगल सबटेंडेड है दो पॉइंट्स के दरमियान, इसमें एस और आर इक्वल हो जाएं तो हम उसे क्या कहते हैं? वन रेडियन कहते हैं। वन रेडियन जब एस इज इक्वल टू आर के हो जाए तो वो हमारे पास वन रेडियन कहलाता है। तो वन रेडियन है जौन सी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आ जाती है। तो बच्चों ये स्क्रीनशॉट लेके आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो है प्रूव करें कैस, मतलब आर्क जो है वो इज इक्वल टू है रेडियस मल्टीप्लाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो इज इक्वल होता है थीटा, मतलब जो सबटेंडेड हो रहा है वो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अब इसमें जो आर्क लेंथ है, अगर हम ये एक सर्कल लेते हैं, इसमें ये वन पोजीशन और ये टू है और ये ओ है, ये जो है ये हमारे पास आर्क लेंथ कहलाती है और ये रेडियस है। जो इसके दरमियान थीटा सबटेंडेड हो रहा है ये इज इक्वल होता है आर्क लेंथ इसके डिवाइडेड बाय रेडियस के इक्वल। तो आर्क लेंथ एस के बराबर हमने ले ली और रेडियस आर है। तो हमने इसे जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया? एस इज इक्वल टू आर थीटा आ गया। मतलब इसे जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसे इधर ले आए तो ये हमारे पास एस इज इक्वल टू आर थीटा आ गया। अब इस तरह बच्चों नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन एक और आता है, प्रूव करें कि वन रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। अब इसमें देखें कि वन रेवोल्यूशन मतलब एक सर्कल कंप्लीट जो होता है वो 360 डिग्री के होता है। मतलब जो कंप्लीट रोटेशन होती है वो 360 की होती है। वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू पाई के भी इक्वल होता है। रेडियन में 2 पाई, डिग्री में 360। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, कंपेयर करके हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360। वन रेडियन अगर हम लें तो ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 360 ओवर 2 पाई से हमने डिवाइड किया तो 57.3 आ जाएगा। अब इसमें देखें कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो वन रेडियन है वो वन डिग्री की अगर हम बात करें तो वन रेडियन के साथ आगे ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? वन डिग्री, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1/57.3 रेडियन के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह अगर हमसे ये पूछा जाता है कि रेवोल्यूशन दिया गया है तो उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है या रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम वन रेवोल्यूशन के लिए क्या दर्ज कर देंगे? 2 पाई रेडियन। तो हमारे पास किस में आ जाएगा? वो डिग्री में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये आज का टॉपिक है जौन सा वो आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा कोई मसला हो, कोई कंसेप्ट की प्रॉब्लम हो तो लाजमी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें।